इन हसीन वादियों को देखकर ऐसा लगता है बस इसी शांति की तो तलाश थी। ऐसे सुंदर मनमोहक दृश्य की तरफ जब निगाह उठती है तो लगता है प्रकृति ईश्वर की बनाई सबसे अनमोल और अद्भुत कलाकृति है। फुर्सत के पलों में सुकून से बैठकर गरम चाय का आनंद लेना भी एक कला है। ऐसा लगो मानो ठंडी हवा एक राग सुना के गई। हमने भी ठान लिया कि हम भी प्रकृति के हर सुर को सुन के जाएंगे। इसलिए बैग से अपना शॉल निकाला और इत्मीनान से बैठ गए। ये शॉल मेरी नानी ने दिया था, बहुत पुराना है, शायद 70 साल पुराना, जिसे यहीं के किसी कलाकार ने बनाया होगा। अब इतने साल बाद उस इंसान को भला कहाँ खोजूं? शायद उसका मिलना नामुमकिन सा है। पर मन नहीं माना, इसलिए लोकल लोगों के पास जा पहुंची और उन परिवार वालों से मिली जो इस तरीके की कारीगरी का काम करते हैं। और वहीं पर हमारी मुलाकात हुई एक विशेष कलाकार से। तो आज कलाकार की कहानी उनकी जुबानी की इस सीरीज में हम आपको मिलवाएंगे मास्टर आर्टिजन, जो कि नेशनल अवार्ड विनर हैं। उनका नाम है ज़हूर अहमद भट्ट। कश्मीरी शॉल पर जो महीन हैंड एम्ब्रॉयडरी होती है उसे सोजनी कहते हैं। यहाँ के कारीगर लगभग 500 साल से अधिक सोजनी कढ़ाई सिल्क या फिर वुलन कपड़े पर करते हैं। वैसे सबसे ज्यादा पॉपुलर यहाँ के पश्मीना और यहाँ के जो सिल्क फैब्रिक है वो सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है। मेरा नाम ज़हूर अहमद भट्ट है। जे.एंड.के के श्रीनगर से बिलोंग करता हूँ। जिस टाइम मैं 10th में पढ़ रहा था उसी टाइम हमारे घर में 20 से 25 लड़के और लड़कियां सीख रहे थे ये काम मेरे फादर से। सोचने का काम हमारे घर में कम से कम 350 साल से हो रहा है। पिछली 5 पीढ़ियों से हम यही काम कर रहे हैं। 25 साल से मैं भी कर रहा हूँ। मेरे फादर से सुना है कि 350 मतलब 5 पीढ़ियाँ ये काम कर रहे हैं। तो मेरे फादर को स्टेट अवार्ड मिला है और उनको NMC भी मिला हुआ है। मुझे भी नेशनल अवार्ड 2019 में मिला है और NMC मुझे भी 2011 में मिला है। इसी काम का सोचने के काम के लिए बेस्ट वर्क के लिए मुझे ये अवार्ड मिले हैं। श्रीनगर के हमारे आर्टिजन ज़हूर जी ने बताया कि ये जो काम है ना सोजनी एम्ब्रॉयडरी का, ये बहुत कठिन है। कठिन इसलिए क्योंकि ये छोटी सी सुई से ये कढ़ाई करनी पड़ती है और इसमें बहुत ही डेलिकेट तरीके से काम करना होता है। और सबसे जो बड़ी बात है, बहुत कड़ी मेहनत के बाद ही ये रिजल्ट मिलता है जो आप इतने अच्छे डेलिकेट कलरफुल शॉल्स देखते हैं। आपको सुनकर ये हैरानी होगी कि इस तरीके के जो जाली नुमा शॉल होते हैं, जो पूरे डेंस एम्ब्रॉयडरी होती है पूरे शॉल में, उसमें 3 साल लग जाता है एक शॉल बनाने में। सोचिए जरा, एक शॉल बनाने में 3 साल लग जाता है और कभी कभी इससे भी ज्यादा समय लगता है। हैट्स ऑफ टू दिस क्राफ्ट्समैन जो इतनी लगन से और इतने डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन के साथ काम करते हैं। सिर्फ बनाना ही नहीं पर इतनी सफाई से काम करना भी एक अच्छे कलाकार की निशानी है। और ये लगातार अभ्यास और कांस्टेंट प्रैक्टिस से ही आता है, जो कि आप ज़हूर अहमद भट्ट के काम में देख सकते हैं।
उन्होंने हमें बताया, इनफैक्ट हमारी सकोया टीम को ये बताया कि उनकी फैमिली में ये काम 5 जनरेशन से चला आ रहा है और उन्होंने भी ये स्किल अपने पिता बकीर अली भट्ट से सीखी। कितना सटीक उदाहरण बताया जहूर जी ने सोजनी एम्ब्रॉयडरी के बारे में। उनका कहना है ये काम उतना ही मुश्किल है जैसे चम्मच से तालाब में से पानी निकालना। इतने हार्ड वर्क के बाद भी कई बार सही लागत भी नहीं मिल पाती, पर फिर भी ये काम इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें अपनी ट्रेडिशन या अपनी पारंपरिक कला से बहुत लगाव है और इसी कारण वो आज भी उतनी तन्मयता से, उतनी लगन से ये काम कर रहे हैं। सोजनी एम्ब्रॉयडरी के काम के हिसाब से कितना काम ज्यादा है, कितना कम है, उसके हिसाब से कैटेगरीज बनाई जाती हैं या बनी हुई हैं कह सकते हैं, और उन्हीं के हिसाब से उनका नाम होता है। या जैसे कशीदा किसको कहते हैं या जाली किसको कहते हैं, ये सब आपको जहूर अहमद भट्ट समझाएंगे। ये जो हमारा काम है सोजनी का, तो ये एक मान लीजिए जैसे एक दरिया है, मैंने पहले भी बोला, एक पूरे तालाब को एक चम्मच से साफ करने के लिए, जैसे चम्मच से तालाब में ऐसे पानी निकाले, वैसा एक छोटी सी सुई से हम इतना काम करते हैं। कम से कम हमारा जो फूल होता है इसमें 2-4 ये होते हैं, मतलब डिजाइनों में। एक तो होता है छोटा सा, उसको बोलते हैं कशीदा, उसके बाद होता है नीम दो, उसके बाद होता है 2 अर्दा, उसके बाद होता है पल्ले वाला तो आपको सबको पता चलेगा कि मतलब इतना बड़ा जो पल्ला होता है। उसके बाद जाली होते हैं जिसमें काम होता है। उसके बाद हमारा ये होता है, इसको जामा बोलते हैं। तो ये भी मतलब उतना बड़ा हुआ जामा नहीं है, इससे अच्छे भी जामे, मतलब भरे हुए भी जाम होते हैं जिनको 4-4 साल लगते हैं। तो ये जो मुझे अभी लगा हुआ है काम पे, तो इसमें कम से कम 1.5 साल लगेगा। तो ये हमारे यहाँ पूरे कश्मीर में पहले सबसे अच्छी टांके ना, मतलब ये सोजनी का काम सबसे बेहतरीन जडीबल में ही होता था। जो भी लेने वाले होते ना, जो यहाँ आए हुए थे कश्मीर के, तो वो वहाँ पे बोलते हैं हमें जडीबल वाला काम चाहिए। जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, ये श्रीनगर, मेन श्रीनगर के बिल्कुल हार्ट में है, मतलब बीच में है, इसको जडीबल कहते हैं। ऐसी कलरफुल और सोफिस्टिकेटेड हैंड एम्ब्रॉयडरी आपको सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में ही मिलेगी, वो भी श्रीनगर के आसपास के इलाकों में। जहूर जी के परिवार में भी वही परंपरा चली आ रही है। वो कहते हैं ना, लाइक फादर लाइक सन। जैसे बकीर अली भट्ट यानी जहूर जी के पिता दूसरों को सिखाते थे, उन्हें ट्रेनिंग देते थे, ठीक वैसे ही जहूर भी वहां की लोकल लेडीज या फिर विशेष ट्राइब्स की महिलाओं को प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं ताकि वे स्वयं समर्थ बने और कुछ दिनों बाद इतनी योग्य बन जाएं ताकि वो भी कमाने लायक हो जाएं। इस तरह सोजनी कला के प्रति लोगों में एक अवेयरनेस तो बढ़ेगी ही और ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब लोग पश्मीने का शॉल या स्टोल खरीदने जाते हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता कि ये ओरिजिनल है या नहीं। पर इस बात का भी समाधान हो गया है आप सबके लिए। अब एक विशेष तरह की स्टैंप होती है जो कि ओरिजिनल पश्मीने के आइटम में लगी होती है, जो कि गवर्नमेंट की लैब में प्रॉपर टेस्टिंग के बाद ही लगाई जाती है। अब बाकी जहूर अहमद भट्ट से समझिए। सोजनी के वर्ड में, और इसमें एक चीज है कि सबको ये डाउट रहता है कि मतलब हमें ओरिजिनल पश्मीना कैसे मिलेगा। पहले तो मतलब वो अपनी ही ट्रिक्स होती थी। अब पिछले 5-6 सालों से यहाँ पे एक तहफ़्फ़ुज़ की एक ये है, तहफ़्फ़ुज़ एक NGO है, उसने थोड़ा सा काम किया है इसके ऊपर, ओरिजिनल मिल जाए और ये हमारा कश्मीर का ये जो सोजनी और पश्मीना है ये बच जाए। तो ये अभी हम वहाँ पे, ये आप ये देख लीजिए, ये स्टैंप है, अच्छी तरह देख लीजिए, ये स्टैंप लगते हैं। यहाँ पे हमारे एक गवर्नमेंट की ही लैब है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की ही लैब है। तो ये वहाँ पे ये ओरिजिनल जो हाथ से बना हुआ और कटा हुआ होता है, हाथ का हैंडमेड जिसे बोलते हैं,
तो वहां पे हैंडमेड को ये स्टैंप लगती है, ये उठती नहीं है, प्रेस से बचाना होता है। ये इसको ये तहफ़्फ़ुज़ है उसका, एनजीओ का ना, वही लगाते हैं। तो इसकी मुझे सर्टिफिकेट भी है। और अगर किसी को हमारे यहाँ से रियल पश्मीना जिसको चाहे, वो एक बार प्लीज़ हमारे साथ कांटेक्ट कर लीजिए। जो ओरिजिनल पश्मीना चाहते हैं तो हमारे पास रहता है वो। और दूसरी बात, हम सिकोया फाउंडेशन के बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो इंडिया का, हमारे पूरे हिंदुस्तान का आर्ट और कल्चर और हैंडीक्राफ्ट के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। इनके फिर से एक बार मैं बोलूँगा कि इनके हम सिकोया फाउंडेशन के हम बहुत शुक्रगुजार हैं, जो कि ये हमारा इंडिया का, हमारे हिंदुस्तान का आर्ट और कल्चर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। आई एम श्योर अब तो आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि ओरिजिनल हैंडमेड सोजनी एम्ब्रॉयडरी के पश्मीना शॉल की पहचान कैसे होती है। सच में जब मैं कश्मीर से चलने लगी तो मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर इन कलाकारों को इतनी पेशेंस, इतना डेडिकेशन और इतने हार्ड वर्किंग ये सब कैसे होते हैं। फिर इस बात का मुझे जवाब भी मिल गया। ये सारी ऊर्जा उन्हें कहीं ना कहीं प्रकृति की हसीन वादियों और खूबसूरत नज़ारों से मिलती है। यही पॉजिटिव एनर्जी इन्हें इतना धैर्य, समर्पण और काम के प्रति संपूर्ण निष्ठा की भावना देती है। तभी ये इतनी सुंदर कलाकारी कर पाते हैं। अब कभी आपका भी मन करे ओरिजिनल डेलिकेट सोफिस्टिकेटेड पश्मीना शॉल लेने का, तो सकोया के मेल आईडी और व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए।